नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है स्टाफिंग प्रोसेस। तो स्टाफिंग प्रोसेस में टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा स्टेप है रिक्रूटमेंट, तीसरा स्टेप है सिलेक्शन, चौथा है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, पांचवा स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, छठा स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल, सातवां स्टेप है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग और आठवां स्टेप है कंपनसेशन। तो शुरू करते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर प्लानिंग से, जिसका और भी नाम है, मतलब उसका नाम है मैन पावर प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो इसमें क्या होता है कि फोरकास्ट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट के ऊपर, मतलब कि कितने लोग हमें लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन में जिनको हमें हायर करना है, जिनको हमें रिक्रूट करना है। इसे कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर प्लानिंग। तो ये एम करता है एम टू डिटरमाइन नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर मतलब कितने लोगों को रखना है ऑर्गेनाइजेशन में और किन टाइप के लोगों को रखना है। टाइप मतलब होता है क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स। तो ये सब चीज डिसाइड होता है टाइप ऑफ मैन पावर में। तो इससे रिक्रूटमेंट होता है कि किन लोगों को हमें रखना है और कितने लोगों को रखना है। कंपनी ये भी पॉलिसी बनाता है कि उनको वुमेन को अपॉइंट करना है, पर्सन्स जो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं उनको भी अपॉइंट करना है, और पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज जो वाले होते हैं उन्हें भी रखना है, ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन हो सके, कोई भी पिछड़ा ना रह सके। उसके बाद यहाँ पे वर्कलोड एनालिसिस होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में। वर्कलोड एनालिसिस में होता है कि डिटरमाइन किया जाता है नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। नंबर मतलब कितने लोग और किस टाइप के लोग, मतलब किस क्वालिफिकेशन, किस नॉलेज, किस एक्सपीरियंस के लोग चाहिए होते हैं, तो उसको कहते हैं वर्कलोड एनालिसिस। फिर आता है वर्कफोर्स एनालिसिस इसके अंदर, जहाँ पे वो देखते हैं कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये दोनों का डिफरेंस को मिला के पता करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग है या अंडर स्टाफिंग है। अगर ओवर स्टाफिंग है तो बहुत सारे लोग आइडल बैठे रहेंगे, जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि उनको ऐसे ही उनको सैलरी देना पड़ेगा। और अगर अंडर स्टाफिंग हो गया तो बहुत लोग ऐसे ही बर्डन हो जाएंगे, ओवर बर्डन हो जाएंगे। तो ये एनालाइज करके देखा जाता है। और फिर अगर ओवर स्टाफिंग होता है तो जो लोग एक्स्ट्रा होते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे ब्रांच ऑफिसेज में, दूसरे ऑफिसेज में, ताकि स्टाफ का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। ये हो गया एस्टिमेटिंग मैन पावर प्लानिंग के बारे में। तो हमारा स्टेप 1 हो गया। अभी स्टेप 2 है रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट कहता है कि सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई। सो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जहाँ पे सर्चिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट होता है, मतलब कि एम्प्लॉयज का के लिए एडवर्टीजमेंट दिया जाता है और उनको एनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें और कंपनी पूल ऑफ एम्प्लॉयज को अपने पास रख सके, ताकि उन्हीं में से वो फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस कर सके, फर्दर उनका रिक्रूटमेंट कर सके। उसके बाद थर्ड स्टेप है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन कहता है चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पूल ऑफ कैंडिडेट। तो रिक्रूटमेंट में पूल ऑफ कैंडिडेट्स को रखा जाता है और उन्हीं पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से बेस्ट सुटेबल पर्सन जो होता है उसको चूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क को एफिशिएंटली समझ सके, अच्छे से उसका काम कर सके। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सिलेक्शन जो होता है नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ अनसूटेबल कैंडिडेट होता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में कुछ कैंडिडेट्स छट जाते हैं, उसके अलावा इंटरव्यू में छट जाते हैं, कोई टेस्ट में हट जाते हैं, कोई मेडिकल टेस्ट में अनफिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से रिजेक्शन होता रहता है, इसीलिए ये नेगेटिव प्रोसेस है। और जो सूटेबल कैंडिडेट होता है उसको अल्टीमेटली सिलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट प्लेसमेंट
एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट होता है कि जो भी व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है उसको राइट प्लेस में प्लेस कर दिया जाए, जिसके लिए उसको एक्चुअली हायर किया गया है उस पोजीशन में उसको रख दिया जाए। इसको कहते हैं प्लेसमेंट, ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट दे सके ऑर्गेनाइजेशन को। और ओरिएंटेशन का एक दूसरा नाम होता है इंडक्शन। इसका मतलब होता है कि जो न्यू एम्प्लॉयज हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेमिलियर कर दिया जाए, ताकि वो वर्क एनवायरनमेंट के साथ, नए वर्क कल्चर के साथ एडजस्ट कर सके। उसके बाद का स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो एम्प्लॉयज हायर होते हैं उनको एक सर्टेन टाइप ऑफ काम दिया जाता है, इसके लिए उनका ट्रेनिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर ट्रेनिंग मतलब कुछ नॉलेज और स्किल्स को एनहांस किया जाता है, उसको ट्रेनिंग कहते हैं। और जब किसी भी व्यक्ति का किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में ट्रेनिंग होता है तो ऑटोमेटिकली उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है, उसका ओवरऑल ग्रोथ हो जाता है। और उसके बाद आते हैं छठे पॉइंट में, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है, ताकि वो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उनका के परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके, तो उसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को बेटर असाइनमेंट मिलने का स्कोप रहता है, क्योंकि अगर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तो उनको बेटर असाइनमेंट मिल जाता है, उनको प्रमोशन के चांसेस होते हैं, उनके इंक्रीमेंट्स बढ़ने के चांस होते हैं। तो इसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद हमारा सातवां स्टेप है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो प्रमोशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रमोशन होता है एडवांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट हायरार्की। दैट मीन्स मैनेजमेंट हायरार्की में अपवर्ड मूवमेंट होता है एम्प्लॉयज़ का, जहाँ पे उनको आगे बढ़ा दिया जाता है, तो उसको कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा पे मिलता है, अच्छा स्टेटस मिलता है और उसके बाद ग्रेटर प्रेस्टीज भी मिलता है। तो प्रमोशन के साथ ये सारे कुछ मिलते हैं, जिससे एम्प्लॉयज काफ़ी मोटिवेटेड रहता है। और आखिरी स्टेप है कंपनसेशन। कंपनसेशन का सीधा साधा मतलब होता है कि सैलरी मिलना, तो ये उसको कंपनसेशन कहते हैं। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड्स कंपनसेशन में आता है। तो कंपनसेशन दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट कंपनसेशन, दूसरा इनडायरेक्ट कंपनसेशन। डायरेक्ट कंपनसेशन में सैलरीज आते हैं, वेजेस आते हैं, इंसेंटिव्स आते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हो गए डायरेक्ट कंपनसेशन का। इनडायरेक्ट कंपनसेशन के एग्जाम्पल हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, फ्री कार, मेडिकल बेनिफिट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये सारे हो जाते हैं कंपनसेशन के अंदर। और इसके साथ मेरा स्टाफिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स खत्म होते हैं। धन्यवाद।